बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं पहले दिन का कह रहा था कि इमरान खान साहब की जेल में समाअत और वो सारा जो मामला है उसके पीछे कहानी सिर्फ एक है कि इमरान खान साहब को अवाम के सामने नहीं लाना। रीज़न कि वो जिस कॉन्फिडेंस से वो जैसे बोलते हैं, जैसे बात करते हैं, जितने कॉन्फिडेंट हैं और इस सारे प्रेशर के अंदर भी जिस तरह वो प्रेशर को सस्टेन किए हुए हैं, वो सारा मामला जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर में आए दिन नई रूप फूंकेगा। और जो दबाने की कोशिश की जा रही है, तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ की कोशिश की जा रही है, उससे वो तोड़ फोड़ मुमकिन नहीं हो सकेगी। वो तमाम मामला उल्टे पड़ जाएंगे। इसी में रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी सहाफ़ियों से मुलाकात में, जो बड़े अरसे के बाद सहाफ़ियों को इजाज़त मिली जेल में कवरेज की, साथ सहाफ़ियों को वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जनाब जनरल बाजवा को बतौर गवाह बुलाऊंगा। उसके बाद आज अंसार भाई साहब की खबर है। अंसार भाई साहब भी इस लेवल के मैटर्स को, वही इतने कनेक्टेड सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर आदमी है, एज वी ऑल नो दैट, और वही इस तरह के रवाबित और इस लेवल के कॉन्टेक्ट्स उनके हैं कि वो इस तरह की खबरों की कन्फर्मेशन ला सकते हैं। लिहाजा अंसार भाई साहब की खबर है आज की जनाब, उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। अगर इमरान खान जनरल बाजवा को बतौर गवाह बुलाना चाहते हैं तो जनरल बाजवा पेश होंगे। अब यहाँ पर कहानी स्टार्ट होगी, ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होगी। ये थोड़ी है कि जनरल बाजवा ने आना है, वेव करना है और लोग जज साहब ने कहना है सर अस्सलाम वालेकुम जाएं सर आप, ऐसे नहीं होगा सर। वहां पर जिरा होगी, वहां पर सवाल जवाब होगी और वहां पर इमरान खान के वकला ताबड़तोड़ हमले करेंगे जनरल बाजवा के ऊपर अगर वो पेश होते हैं तो। दो कि उन्होंने मशरूत कर दिया कि मैं इदारे से अपने से इजाजत लेने के बाद, फौजी क़यादत से इजाजत लेने के बाद पेश होने का इंतज़ार दिया गया है इस खबर के अंदर। अब जब वो वकला ताबड़तोड़ सवालात करेंगे और उन सवालात के पीछे इमरान खान साहब की इंफॉर्मेशन भी होगी, जब इमरान खान साहब अपने वकला के साथ बैठकर तैयारी करेंगे उस जिरा की और वो वकला सारा सिनेरियो जो है वो खुलकर जिरा होगी, तो फिर वो रिपोर्ट भी होगा। बिकॉज फिर ये मामला अदालत में चला गया तो पब्लिक भी होगा। एक डिटेल कि जो पहले अवाम तक नहीं पहुंच सकी किसी भी वजह से, हुकूमती सतह के ऊपर या कोई मजबूरियां थी, सियासी मजबूरियां थी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, कुछ भी था, वो तमाम की तमाम चीज़ें अब जिरा के अंदर पब्लिक हो सकती हैं। बट ये अभी तक की इनिशियल स्टेज है कि कहानी कहाँ तक जाती है। आई स्टिल डाउट इट कि जनरल बाजवा पेश होंगे, लेकिन अगर पेश होते हैं तो इमरान खान को सियासी फ़ायदा 1000 गुना ज़्यादा होगा। आज ही इसको लिख लीजिए, आज इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जनरल बाजवा से जो सवालात किए जाएंगे और जिस तरह के उसके जवाबात आएंगे उसको हर सियासी जमात ने अपने हिसाब किताब से इस्तेमाल करना है। नून लीग अपने हिसाब किताब से इस्तेमाल करेगी, तहरीक इंसाफ का वर्कर अपने हिसाब किताब से उसको इस्तेमाल करेगा और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी अगर जनरल बाजवा पेश हो जाते हैं। अब इसी पेशी को लेकर थोड़ा सा मैं वापस चाहता हूँ। मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर जोर देता आया हूँ कि जनाबे वाला सहाफ़ियों की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। रीज़न ये कि दे डोंट वांट, अदालतें, निज़ाम डजंट वांट कि इमरान खान साहब की मौजूदा सिचुएशन क्या है, वो क्या टूट चुके हैं, क्या वो मजबूत हैं, क्या वो अपने इरादे पर कायम हैं, ये सारी खबरें बाहर नहीं आने देनी। और यही खबरें उस दिन बाहर आई है कि मुलाकात में एहतशाम अली अब्बासी साहब है, बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, और उन्होंने आते ये रिपोर्ट किया। उन्होंने हमारे दोस्त हैं सोराब बरकत साहब, उनके साथ बैठकर एक ब्लॉग में रिपोर्ट किया कि इमरान खान यूँ चलते हुए आए और यूँ कुर्सी के ऊपर बैठे, और अगर वो जिस स्टाइल से आए, जिस कॉन्फिडेंस से आए, तहरीक इंसाफ का वर्कर अगर इमरान खान साहब को देख ले तो जनाबे वाला सैलाब आ जाएगा वर्कर्स का, लोग यूँ निकल आएंगे घरों से। उन्हीं ने रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने के बाद जनाबे वाला उनके एहतशाम अली भाई साहब कहते हैं कि मैंने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत का आंखों देखा हाल बयान किया और ख़ास तौर पर यह बताया कि इमरान खान किस एतमाद, जुरत और बहादुरी के साथ आए और बैठे। जेल में उनको बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सका। इसके बाद अब बोल इंतज़ामिया की जानिब से मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं ये कह दूँ मैंने PTI को खुश करने के लिए वह बयान दिया था। मैं हरगिज़ ऐसा बयान नहीं करूँगा। मैंने जो देखा वही आकर बयान दिया, मैं अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकता। एहतशाम अली अब्बासी आज उन्होंने इसके ऊपर फर्दर लिख दिया। उन्होंने कहा जी बाकी जो साफ़ी मौजूद थे उनमें से किसी एक को कहीं मेरी खबर की तरदीद कर दे, कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कहूँगा हाँ ठीक है मैंने झूठ बोला। अब किसी भी साफ़ी, किसी भी रिपोर्टर के करियर के अंदर बार बार इस तरह के मौके आते हैं कि हम दोराहे में फंस जाते हैं। एक तरफ नौकरी बचानी होती है, एक तरफ सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, आपके बॉसेस का, आपके दोस्तों का प्रेशर बहुत ज़्यादा। मुझ पर भी माजी में आया हुआ है, लेकिन अल्लाह हमेशा कोई ना कोई रास्ता हर बंदे के लिए निकाल देता है। नौकरी की परवाह नहीं की जा सकती है सच, लेकिन इसमें एक दो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आप तमाम लोगों को समझनी चाहिए। एहतशाम इस टाइम बदतरीन हालात के अंदर घिरे हुए। कहानी क्या होती है कि जनाबे वाला इस टाइम बोल से ऑफर होते हैं कि बोल से नौकरी से निकाला जाता है। एहतशाम को कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होगी। उसके बाद अगले चैनल्स भी आपको नहीं रखते, क्योंकि ये चैनल्स ऊपर जाकर जो हराकी है इनकी सारी के सारे जो उनके बॉसेज हैं ये सब के सब आपस में दोस्त होते हैं। तो वो कहेंगे कि जी एक ने निकाला है तो अगले में नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो एहतशाम इस टाइम पे अपने करियर के बहुत टफ सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे हैं, लेकिन
बोल्ड आदमी है, उनको जो देखा उन्होंने वो बयान कर दिया, और उसके बाद उनकी जो कीमत देनी पड़ेगी वो कीमत वो दे भी रहे हैं। और आजकल जिस प्रेशर से वो गुजर रहे होंगे, यू हैव नो आइडिया। आपको जो इंडस्ट्री के लोग नहीं है वो नहीं समझ सकते, सिर्फ जो इंडस्ट्री के जो सिचुएशन में से लोग पहले गुजर चुके हैं वही लोग इसको समझ सकते हैं, या थोड़ा इसके करीब तर भी समझ सकते हैं। और यही वजह, बार बार मैं कह रहा हूँ कि यही वजह थी कि सहाफ़ियों को या पब्लिक को और इमरान खान तक को पेश नहीं किया जा रहा था अदालतों के अंदर, जेल के अंदर ही ट्रायल चल रहा था। अब इसी का सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस पे वापस चले जाते हैं। दो चीजें हैं, दोनों को इकट्ठे मिलाकर इसी कहानी को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। सुहेल बड़ाई साहब लिखते हैं, जो कि बार बार लिखते आ रहे हैं, पीटीआई की मकबूलियत जाली है, डिजिटल मीडिया की है, ये है वो है। अब उन्होंने एक नई कहानी, एक नया स्टांस ले लिया। बड़ाई साहब लिखते हैं, अगर इलेक्शन वाले दिन पीटीआई का खौफ ज़्यादा वोटर बाहर निकल आया तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। एक्सक्यूज मी, खौफजदा वोटर कौन है जनाब? खौफजदा वोटर वो है जो 9 मई के बाद जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह लोगों को नुक्कड़ में लगाया गया, जिस तरह उठा उठा कर अंदर फेंका गया, जिसके ऊपर हम तमाम लोग शोर बचाते हैं, मुझ समेत, कि जो मासूम है उनको रिहा किया जाए, जो कसूरवार है उनके ट्रायल किए जाए, आइडेंटिफाई करें उनको, आइडेंटिफाई बल्कि कर लिए। जो मिलिट्री कोर्ट्स में ज़्यादा लोग हैं उनके बारे में यही कहा जाता है कि उनके वीडियोज और वो सारे सबूत तमाम तर मौजूद है, और वो जो 9 मई के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तोड़ फोड़ के अंदर, उनको ले जाइए। वैसे तो इसके ऊपर एक बहस वो भी है कि जो लोग आईपीपी में चले जाते हैं और जो पीटीआईपी में चले जाते हैं वो ड्राई क्लीन होकर, जो नूनी में चले जाते हैं वो ड्राई क्लीन होकर दोबारा सियासत कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं उन्हीं का कड़ा वक्त है। अब सुहेल बड़ाई साहब ने स्टांस पूरे का पूरा बदल दिया। अब इस स्टांस के बदलने के पीछे कहानी क्या हो सकती है, मुमकिनात में से क्या है, क्योंकि किसी की भी सोच को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम डी कोड अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरी जाती राय ये तो सुहेल बड़ाई साहब अब ये लाइन लिए बैठे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग जो है, बहुत सारे जो बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो भी इलेक्शन से भागते हुए दिखाई देते हैं। और अब सुहेल बड़ाई साहब ने ये इदराक करना स्टार्ट कर दिया, ये मानना स्टार्ट कर दिया कि पॉपुलर तो है, पॉपुलर मोस्ट है, डरा हुआ है वोटर, और यही डरे हुए वोटर का जो खौफ है वो केपी में शेर अफजल मरवत ने निकाल दिया, और वही शेर अफजल मरवत पंजाब में आ रहे हैं, वजीराबाद में और झंग में जलसा करने जा रहे हैं इसी महीने दिसंबर के अंदर। अगर उनके जलसे बड़े हो जाते हैं, अगर पंजाबी निकल आते हैं, तो मेरी आज की तारीख में, आज के इस वक्त पर लिख लीजिए कि पंजाब भी, अगर ये 2 जलसे इनके बड़े हो जाते हैं तो पंजाब भी निकल आएगा। और उसके बाद वाकई में ये बात सुहेल बड़ाई साहब की कि फिर हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, ये फैक्ट होगा। बट यहाँ पर सवाल ये नहीं है, यहाँ पर सवाल ये है अजूरे वाला कि किस किस्म की डेमोक्रेसी है कि वोटर डरा हुआ है इसलिए घर में बैठा हुआ है। वोटर को आपने इतना खौफजदा कर दिया एक सियासी जमात के कि वो घर से निकल नहीं सकता, वो वोट नहीं डाल सकता, वो जलसा जुलूस नहीं कर सकता, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट, वो पिशावर हाईकोर्ट जो है वो बेचारी चीख चीख के कह रही है कि जनाब ये किस तरह की इलेक्शन है। ये अभी 5 दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर वजाहत दें कि पीटीआई जलसों की इजाजत ना देने पर निगरान हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई की। चीफ सेक्रेटरी वजाहत करें कि क्या एसओपी सिर्फ पीटीआई के लिए है। पिशावर हाईकोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को 7 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आज वापस आ जाइए, आज 7 दिसंबर है। आगे खबर है जनाब, इसी का सीक्वेंस है कि एक पार्टी जलसा करे तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर देते हैं। क्या इस सियासी जमात की सियासी बागदौड़ पर पाबंदी है? बाकी सियासी जमातों पर 3 एमपीओ नहीं और कोई पाबंदी नहीं उनके ऊपर। क्या सिर्फ इस पार्टी की जलसों की वजह से अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो जाती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बताएं कि कहीं पर एक पार्टी को निशाना बनाया जाए तो मुदाखलत करे। जस्टिस एजाज अनवर, पेशावर हाई कोर्ट। जिस तरह पेशावर की अवाम खड़ी हुई है वैसे पेशावर का हाई कोर्ट भी खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह पंजाब की अवाम डरी हुई है उस तरह आई थिंक बाकी सारे भी डरे हुए रहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, कि मैं नहीं कहूंगा कि साहिबान डरे हुए, लेकिन बाकी सभी डरे हुए। और इसी तरफ इशारा कर दिया सुहेल बड़ाई साहब ने। आसमा शिराजी साहिबा, सुहेल बड़ाई साहब, तमाम नाकिद देखें। मैं इसके अंदर आज ही शायद शो एयर होगा, मंसूर अली खान साहब का मैं मेहमान था, उसमें आयशा बख्श साहिबा थी, मुजम्मिल सुरवर्दी साहब थे। वहाँ पर जनाबे वाला एक चीज़ मुजम्मिल सुरवर्दी साहब ने बरबला कहना स्टार्ट कर दी एक्सक्यूज मी शो के अंदर, कि जी टीटीपी से ज़्यादा खतरनाक जमात, सियासी जमात पीटीआई है, ये मिलिटेंट पार्टी। अब जब आप पार्टीज को, हम एनालिस्ट और हम सहाफ़ी जो है जब डिफेंड करेंगे कि यार ये हक नहीं बनता हमारा कि हम उसको टीटीपी के साथ मिला दें, हमारा कोई हक नहीं बनता, तो वहाँ पर कहते हैं कि जनाब यूथिया सहाफ़ी हैं। तो भाई जो मजालिम के अंदर पिसे हुए लोग हैं उनके बारे में आवाज़ उठाना, उनको रिपोर्ट करना, उनको डिफेंड करना, मुझे लगता है मेरी सहाफ़त का मकसद ही है। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है ये कल को नून हो, कल को JUIF हो, पीपल्स पार्टी हो, जब इनका वर्कर पिसेगा तो मैं उसके लिए भी इतना ही बरमला आवाज़ उठाऊंगा कि मुजम्मिल सुरवर्दी जैसे मेरे भाई जैसे लोग कहेंगे कि ये यूथिया सहाफ़ी हैं और ये पीटीआई खुद को इतना डिफेंड नहीं कर पाती जितना ये लोग करते हैं। बट वी हैव टू रीज़न कि हम मैसेज की आवाज़ हैं, अल्लाह ने हमें वो दिया हुआ है, वो हम उस इंडस्ट्री में काम करते हैं कि जब हमें मैसेज की आवाज़ बननी है, जब हमें लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ बननी है, ना कि
सिर्फ चंद सियासी जमातों के रहनुमाओं की आवाज़ बननी है, क्योंकि मेरे स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। सहाफ़त में स्टेक्स नहीं होते भाई, सहाफ़त में हक सच की आवाज़ होती है, एंड दैट इज़ इट, दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड दैट इज़ व्हाट आई विल डू। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। अपना